प्रथम करी गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो महाकाल मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय। राजा दशरथ जी के घर में, घर कौन सा? अयोध्या, अवध नगरी। राजा दशरथ के पुत्र, तीनों पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा, केकई, तीनों के साथ जब पूजा पाठ भाव लिया गया, वशिष्ठ मुनि जी ने उन्हें बहुत सारी बातें बताई और उपाय भी बताया। तो अयोध्या में बढ़ाई है सुंदरता की। 4 भाई हुए। 4 कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों का जन्म हुआ। अयोध्या नगरी में जय जयकार हुई। दशरथ जी प्रसन्न के बारे में क्या कहा जाए, सब कम। चारों पुत्र हुए। ये राम, कौशल्या माँ के साथ राम, और धीरे धीरे चारों बच्चे बड़े होने लगे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। हंसी हंसी खुशी के साथ दशरथ जी स्वयं अयोध्या में अपना काम करते थे और बच्चों के साथ जो बच्चों के भविष्य में क्या क्या जरूरी है वो भी करते थे। और देखिए ना कितने प्यार से चारों भाई दशरथ जी दशरथ पिता के साथ खेलना, हंसना, बोलना, और बात ही बात में विशेष रूप में जो कर्तव्य हो वो सीखा सबने। अब धीरे धीरे राम तो बड़े प्यारे से सबसे बड़े राम हैं, तो छोटे तीनों अपने राम के भगत हैं, पुजारी हैं। ये देखिए ना छोटे से राम, कितना प्यारा है। तो बिल्कुल छोटा, पर है एकदम गंभीर, प्रेम, कर्तव्य। उनकी तो जितनी विशेषताएं कहें वो कम है। राम और कृष्ण एक जैसे ही तो हैं। अब छोटे से बने हुए राम, अगर कृष्ण को देखो तो भी वो लगता है कृष्ण, राम लगता है राम कृष्ण है। ये है हमारी भक्ति। जय हो। अब चारों बड़े हो गए। कैसे बड़े हुए? चलना, 2 पैरों से 4 हाथ, 2 पैर 2 हाथ चलाकर दौड़ना, तेजी से दौड़ना। और तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, केकई साथ साथ लगी है। ये बच्चे को भी सिखाना है। खिलौने कितने सारे हैं देखिए ना, तोता है, मोर है, हाथी है। और तोता तो सब हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो है, तोते तो साथ में होते हैं ना। और गौ माता, यही तो राम की पूजा है, राम के घर की गौ माता की। और हमारे राम जब थोड़े बड़े हुए तो उनके साथ तो बहुत से लोगों से रिश्ते थे। अब वैसे तो हम कहते कौवा है, पर ये कौवे नहीं, ये तो हमारे राम के जीवन में जुड़ी अनेक बातें हैं। अब दशरथ जी पिताजी हैं, चारों बच्चों को कुछ समझाना भी है। तो तलवार कैसे चलाई जाए, निशाना कैसे किया जाए, ध्यान कैसे रखा जाए, और एक को सिखाते हैं तो तीनों देख रहे हैं, तैयार खड़े हैं। यही है कि एक दशरथ पिता से चारों बच्चों को कितना जीवन का आधार, प्रेम भाव मिला। दशरथ जी ने समझाया। अब थोड़े बड़े हो गए चारों, है तो छोटे, 14 साल के आसपास, लेकिन बच्चे भी तो हैं। तो अब वे कुछ सोच ही रहे थे दशरथ जी, तो विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी आए तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, आके सीधा ही दशरथ जी को कहा, दशरथ जी मुझे जरूरी बात है, राम को भेजना है, राम को मेरे साथ भेज दीजिए, मुझे जाना है। और विश्वामित्र जी ने इतनी एक जो बात कही कि राम को ले जाना है, दशरथ जी के लिए जीवन का सबसे बड़ा कठिन समय आ गया था। पर वशिष्ठ मुनि जी उन्होंने स्वयं समझाया और दशरथ जी को भेजना पड़ा। तो चले, अब जब राम चलने लगे, माना वशिष्ठ जी ने कह दिया था, विश्वामित्र जी जाने लग गए, अब शुरू हो गए। तो दशरथ जी ने कहा कि मैं मेरे राम को अकेले तो नहीं भेजूंगा, तो लक्ष्मण को आपके साथ देता हूँ। और विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण भेजे गए हैं। आगे चले, कैसी सेवा। राम और लक्ष्मण जब अयोध्या में थे तो अपने पिता के साथ, माताओं के साथ थे। अब यहाँ विश्वामित्र जी के साथ हैं, तो उन्हीं की जो एक कर्तव्य होना चाहिए कि छोटे बच्चे को बड़ों का क्या सेवा, क्या भाव, क्या प्रेम, क्या आदर, क्या उनके द्वारा कही गई बात को मानना, ये सब चीजें राम और लक्ष्मण में थी। देखिए ना कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। और पिता दशरथ नहीं है, यहाँ पे विश्वामित्र जी हैं
और उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। यही है हमारी राम कथा। अब आगे बढ़े। जिस राक्षसी को मारना था उसे मार दिया। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने मीठे स्वर में पूछा, धीरे से, बड़े धीमा। इतने दिन जब से विश्वामित्र जी ने वहां से लेके आए अयोध्या से, तब से राम ने कुछ नहीं कहा कि मुझे अयोध्या कब जाना है। पर अब तो हो गया, वो राक्षसी भी मारी गई। जो काम था, विश्वामित्र जी जो आदेश देते थे वो कर लिया। आज आज राम जी ने थोड़े धीरे से विश्वामित्र जी से पूछा कि अब क्या करना है। तो विश्वामित्र जी ने कह दिया, ठहर जाइए, अब हमें जनक जाना है। जनक, जंगलपुर। जंगल जाना है, जनकपुर जाना है। जंगल में तो राक्षसियों से मारे गए हैं अभी। लक्ष्मण के मन में ऐसे सवाल आ रहे थे। तो राम जी ने कहा, पिता, जो विश्वामित्र जी गुरु जी कहेंगे वही होगा। विश्वामित्र जी ने कह दिया कि अब तो हमें जनकपुर जाना है, तो आप दोनों मेरे साथ जनकपुर चलिए। और जनकपुर क्या है? जनक है क्या? जनकपुर के राजा, जनकपुर जी की पुत्रियां है ना वहां पे, सीता और बाकी तीनों, 4 पुत्र हैं। तो आज पहुंच गए जनकपुर। जनकपुर में कितनी बड़ी भारी परिक्रमा थी कि भाई यहाँ पे शिव के धनुष का जो बाण ले पाएगा, जो तीर उठा सकेगा, वही सीता से विवाह करेगा। और ऐसा हुआ कि नगर के जितने लोग हैं, एक से एक बड़े, सबके साथ खाली आते हैं शिव जी का धनुष पकड़ने। तो हिलाना तो दूर की बात है, छू ही नहीं सकते, हिला ही नहीं सकते। जब कोई नहीं मिले तो विश्वामित्र जी ने विश्वास से कहा जनकपुर जी को, जनक जी से पूछा कि क्या मैं राम को भेज सकता हूँ। और ये बात कहते ही लक्ष्मण का तो क्रोध आ रहा था कि क्यों कह रहे हैं, मेरे भाई के बारे में पहले कराओ, मेरे भाई को तो बुलाया नहीं। तो आज और किसे कहा, शिव धनुष किसको करना है? राम को। अरे राम को तो वो उठाकर हिलाना तो दूर की बात है, हाथ ही फैलाए थे कि वहां पे तो वीर धनुष टूट गया। और राम के बारे में, राम की बातें, राम की कथाएं, राम की सुंदरता सबके दिल में हृदय आ गया। कुछ जो राजा लोग विवाह के लिए आए थे वो क्रोध में थे, लेकिन असल में तो राम के साथ सीता ही आनी थी। तो सीता मैया आ गई हैं। और जनकपुर की तो बात ही न्यारी है। सीता से विवाह होने की बात हो गई। जब विवाह की बात हुई तो जनकपुर में ही सीता की तो बात हो गई कि सीता का विवाह करना है। स्वयं सब देवता वहां तैयार हो गए क्योंकि राम का विवाह होगा भाई। भोलेनाथ ऊपर बैठे हैं, देख रहे हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक ही साथ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों के लिए 4 स्त्रियां आ गई। एक तो राम और बाकी वो तीनों, चारों भाइयों का विवाह हुआ। इस विवाह में खुशियां का अंबार भरा हुआ है और अभी भी भरा हुआ है। फिर विवाह हुआ तेजी से, सजे हुए दुल्हन से। कई दिन जनक में लगे। अब रस्ते आ रहे हैं कहाँ? अवध, अयोध्या। फिर लौट कर आए, बधाई हुई, विवाह हुआ, अयोध्या में खुशहाली हुई जी भर कर। बस खुशहाली आई ही थी कि कैकेयी माता राम और चारों ही बच्चों को बहुत प्यार करती थी। पर मंथरा मिल गई ना भाई। मंथरा कैकेयी की ही दासी थी, पर दासी थी नाम पर, असल में तो मित्र थी वो, मित्रता। और उसने मित्रता से दोस्ती नहीं, दुश्मनी बनाई। और कैकेयी को कहकर दशरथ जी के घर में क्या कुछ कहा जो मत पूछिए, कि जीवन खत्म हो गया। राजा दशरथ जी अपनी ही कैकेयी की घटना सुनकर, उसकी बात सुनकर बहुत प्रयास किया, पर कुछ नहीं हुआ। और अंत में ये निश्चय हुआ कि राम वन तो जाएंगे, साथ में लक्ष्मण चले और सीता भी चली। ऐसी स्थिति। और जब दशरथ जी राम, लक्ष्मण और सीता के साथ जाने लगे, वैसे ही वो बहुत बीमार हो गए थे। बीमार मतलब दुख से। अंत में राम, सीता, लक्ष्मण जंगल की ओर आगे बढ़े और पीछे से कुछ आगे बढ़े। वहां पर उन्हें और आगे रास्ते में चले, बहुत मित्र लोग मिले, ज्ञानी लोग मिले। राम की भक्ति, राम की जो विश्वास की कथा है, उसका अर्थ यह है कि राम की कथा में, राम की बातों में, राम के विश्वास में, राम अपने पिता दशरथ के लाडले भी थे और ज्ञानी भी थे। अब जब वो जंगल जा रहे हैं तो जाते जा रहे हैं। राम के साथ सिर्फ पुरुष जाति ही मित्रता नहीं थी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और हिंदू मनुष्य जीवन में जो भी हैं, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नाम का हो, राम के सच्चे मित्रता थे सब। आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते और आगे गए, सबसे मिले। अयोध्या की नगरी
अब अयोध्या से राम से दूर होकर आ गए हैं, फिर भी प्यार उतना ही है। उधर राम आगे बढ़ रहे हैं और इधर दशरथ जी जब सुनते हैं कि अब पुत्र राम 14 वर्षों के लिए 14 ईयर्स चले गए हैं जंगल में, दशरथ जी ने जीवन से ही विदाई ले ली खुद की और चले गए। कौशल्या माँ रोती रही। आज आज भरत आए हैं, क्योंकि तब वो नाना के घर थे और भरत की स्थिति क्या हुई है वो तो जितना कह सकेंगे वो भी समझ में नहीं आएगा कि कैसी स्थिति थी। आगे राम जब बाहर थे तो भरत वहां पहुंचते हैं, मिलते हैं, बहुत कुछ कथाएं होती हैं और ये कथाएं आगे बढ़ी। भरत को आना पड़ा, आए भी थे पर राम ने वापस भेज दिया, सब रह गए। तीनों राम लक्ष्मण सीता तीनों जंगल में ही रह रहे हैं। कहीं राक्षस मिलते हैं तो कहीं मित्रता मिलते हैं, कहीं गुरुजन मिलते हैं तो कहीं प्रकृति मिल रही है, धरती मिल रही है। ऐसी सुंदरता, ऐसे प्यारी कथाएं। और वहां पे सबरी भी मिली। सबरी ने राम से प्रणाम ही किया, लेकिन सेवा जैसी भाव से आगे बढ़ी। फिर और रास्ते में पर्णकुटी आई। पर्णकुटी में तो कौन थी? वहां पर तो रावण की बहन वो थी और उसने लक्ष्मण ने उसकी जब उसने राम और लक्ष्मण से बार बार वो विवाह करने का लालच करती है और बदले में क्रोध पे गुस्सा करने के लिए सीता को डांटने लगती है, मारने का प्रयास करती है। लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया और उसका नाक कटने के बाद रावण की कथा आ गई कि रावण ने तैयारी की, हिरण का नाम लिया, हिरण का प्रयोग सीता को दिखाने के लिए। और सीता ने क्यों पता नहीं उस हिरण की बात कही कि उसके घर में कैसे जीवन में 14 वर्षों का कष्ट तो है ही, लेकिन आज तो स्थिति और खराब हो गई। और हिरण तो दूसरा था, लेकिन सीता के घर में मुसीबत आ गई और सीता को रावण पकड़ कर ले गया। रावण ने धोखे से पकड़ लिया। राम चले गए जंगल में अपने हिरण को पकड़ने और पीछे से रावण आ गया। और कथाएं आगे बढ़ी, बहुत कुछ कथाएं हुई है। सबरी जब मिलती है तो सबरी सारी बात कहती है और असली चेंज हो जाते हैं हनुमान। अंजनी माँ के लाडले हनुमान। बोल सीताराम की जय, बजरंगबली की जय। और वहां से मिलते हैं। सुग्रीव से मित्रता होती है। सुग्रीव और बाली के बीच में युद्ध होता है, बाली मारा जाता है। बाली के मारे जाने पर सुग्रीव राजा बन जाते हैं और हनुमान जी तो परम भगत हनुमान जी शुरू में सुग्रीव के घर पे थे, लेकिन आज मन में आ गया बस मेरा जीवन का आधार, मेरे जीवन का उद्देश्य ये है कि श्री राम की पूजा, श्री राम की सेवा और जय श्री राम की कथा सुनकर जब अब बात हो रही है कि रावण ने सीता को ले लिया, ढूंढना है, तो एक छलांग हनुमान जी ये बजरंगबली तो जहाँ मन कर दे वही तो बड़ी बात होती है। एक चुटकी में और एक चुटकी में लंका पहुंच गए। लंका के रावण को जो हनुमान जी ने दिया है समझ में आया। रावण को डर तो गया था हनुमान से, पर दिखाने के लिए कहता है मुझे कोई डर नहीं। और वही रावण अंत में पहले तो लंका में अशोक वाटिका में सीता माँ को बांध के रखता है। वहाँ हनुमान जी पहुंच जाते हैं, सीता माँ को प्रणाम करते हैं, मित्रता होती है। पहले आते हैं तो ऊंचे पेड़ पे छुप के छोटे से हनुमान बने हुए थे और बाद में बड़े हनुमान बनकर लंका जला दी। लंका जलाई तो रावण भी समझ गया कि स्थिति तो बहुत बुरी हाल है। अब हनुमान जी की तो बात ही नहीं डाली है, उन्होंने एक चुटकी में ही सब कुछ करवा दिया। अब आज वापस आए हैं, सीता माँ को प्रणाम किया, राम जी से बातें होती है। समुद्र के ऊपर रास्ता तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान तो एक छलांग में चले गए, पहुंच गए, तो सारे तो नहीं जा सकते, युद्ध के लिए जाना है। तो ये होता है इतनी सुंदरता से। देखिए नल और नील आ गए और उठा कर और थोड़े ही कुछ दिनों में ही इस पार से उस पार तक समुद्र का रास्ता बना दिया गया। वहां पहुंचे, बीच में कुछ दुर्घटना दिक्कत भी होती है, मुश्किल भी होती है, और हनुमान जी चुटकी मार के सब ठीक करा देते हैं। आ जाता है जब राजा राम हनुमान जी और सारे लोग जब लंका पहुंच जाते हैं तो रावण पकड़ा जाता है और कुछ समय में ही रावण सब हमेशा के लिए हार चुका होता है और विभीषण नया लंका का राजा बन जाते हैं। सीता माँ वापस पवित्र हो जाती हैं। पवित्र तो थी ही, खाली लोगों को दिखाने के लिए और से अपने संतान से
और वापस अयोध्या की ओर आ रहे हैं, क्योंकि 14 साल 14 ईयर्स तो हो गए ना। तो ये है राम का स्वागतम, राम का राज्याभिषेक। और अभी तो 2024 में राम का राज्याभिषेक, राम के मंदिर की कथा, राम की सुंदरता, राम की बातें, तो वो जितना सुने उतना प्यारा है। जय श्री राम कहें, जय हनुमान कहें, हर देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश देव सभी, और प्यारे से हनुमान सबसे बातें करते हैं, पर कहते हैं अब मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, वहीं जाऊंगा जहां राम जी कहेंगे। और हनुमान राजा राम के परम भगत, और राजा राम हनुमान के भगत, परम भगत। बोल सीता मात की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओम नमः शिवाय राजा, ओम नमः शिवाय।